नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MN GK GS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं सभी परीक्षा में बार बार पूछे गए हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस सभी के मिक्स दोस्तों हम इम्पोर्टेंट 100 प्रश्न को आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सभी दोस्तों 100 उस प्रकार के प्रश्न है जो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ट्रेंडिंग में रहे हैं। अगर दोस्तों आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और दोस्तों इस 100 प्रश्न को आप याद कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। अगर दोस्तों अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज का दोस्तों पहला प्रश्न कहता है वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। तो वनस्पति विज्ञान के जनक दोस्तों थियोफ्रेस्टस को बोला जाता है। अगर साथी पूछा जाए आपसे जंतु विज्ञान का जनक किसको बोला जाता है, तो जंतु विज्ञान का जनक बोला जाता है अरस्तु को बोला जाता है। और जीव विज्ञान का जनक दोस्तों पूछा जाए तो जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का जनक पूछा जाए तो बायोलॉजी का जनक भी बोलिएगा अरस्तु को बोला जाता है। और पादप विज्ञान जिसको वनस्पति विज्ञान बोला जाता है किसका जनक बोला जाता है, थियोफ्रेस्टस को। दोस्तों थियोफ्रेस्टस साहब का एक चर्चित पुस्तक है जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो इसके पुस्तक का क्या नाम है, तो इसके पुस्तक का आप नाम याद रख सकते हैं हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम दोस्तों किनका पुस्तक है, तो यह है आपको थियोफ्रेस्टस साहब का पुस्तक है। प्रश्न का था पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन अनुमोदित करता है। दोस्तों कौन अनुमोदित करता है पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप दोस्तों कौन अनुमोदित करता है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा अनुमोदित किया जाता है। अगर दोस्तों हम बात करते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद का, तो इसका अध्यक्ष दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है। जो इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका अध्यक्ष दोस्तों होता है प्रधानमंत्री। याद रखिएगा कौन होता है दोस्तों, तो प्रधानमंत्री साथी इसका अध्यक्ष होता है। पंचवर्षीय योजना का दोस्तों बात किया जाए पंचवर्षीय योजना का, तो टोटल दोस्तों 12 पंचवर्षीय योजना आया। कितना पंचवर्षीय आया दोस्तों, तो टोटल 12 पंचवर्षीय योजना आया। पंचवर्षीय योजना को दोस्तों तैयार कौन करता था, तो योजना आयोग पंचवर्षीय योजना को तैयार करता था। योजना आयोग का गठन कब हुआ, 15 मार्च 1950 को दोस्तों योजना आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग के जगह दोस्तों नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग का दोस्तों गठन कब किया गया, तो 1 जनवरी 2015 में दोस्तों नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग का दोस्तों अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है नीति आयोग का अध्यक्ष। अगर दोस्तों हम 12 पंचवर्षीय योजना की अगर अवधि का बात करते हैं दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना की अगर अवधि आपसे पूछा जाए तो हो जाएगा 1951 से 1956 हो जाएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इन्हें HD मॉडल भी कहा जाता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में दोस्तों किसको प्राथमिकता दी गई, तो कृषि को प्राथमिकता दी गई। अगर दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि पूछा जाए तो 1956 से 61 बोलिएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना दोस्तों किस मॉडल पर आधारित थी, महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, यानी PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई, तो भारी उद्योग को। दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना की अगर अवधि पूछा जाए तो 1961 से 66 बोलिएगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो जॉन सैंडी एवं चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। और दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता किसको दिया गया, तो कृषि तथा उद्योग दोनों को दिया गया। दोस्तों चतुर्थ पंचवर्षीय योजना यानी चौथा पंचवर्षीय योजना की अवधि पूछा जाए तो 1969 से 1974 हो जाएगा। और चौथा पंचवर्षीय योजना गॉडविल मॉडल पर आधारित थी। और चौथी पंचवर्षीय योजना में दोस्तों इसरो का स्थापना किया गया। इसरो का दोस्तों मुख्यालय पूछा जाए तो बेंगलुरु में है इसरो का मुख्यालय, याद रखिएगा। अगर दोस्तों
पाँचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि पूछा जाए तो 1974 से 1978 बोलिएगा। और दोस्तों पाँचवीं पंचवर्षीय योजना मात्र 4 वर्ष की थी, 4 वर्ष चली थी दोस्तों पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। अगर दोस्तों छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि अगर आपसे पूछा जाए तो बोलिएगा 1980 से 1985। सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि पूछा जाए 1985 से 1990। अगर दोस्तों आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि पूछा जाए तो 1992 से 1997। अगर दोस्तों आपसे नवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि पूछा जाए तो बोलिएगा 1997 से 2002। अगर दोस्तों 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि पूछा जाए तो 2002 से 2007। अगर दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि पूछा जाए 2007 से 2012 बोलिएगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि पूछा जाए तो 2012 से 2017 दोस्तों बोलिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए साथी अगला प्रश्न कहता है मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? तो भरतनाट्यम से इसका संबंध है। अगर दोस्तों हम भरतनाट्यम का बात करते हैं, यह तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का साथी? तो आप याद रख सकते हैं तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। और भरतनाट्यम दोस्तों यह सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य। अगर दोस्तों पूछा जाए सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य बताइए तो हो जाएगा भरतनाट्यम हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों। प्रश्न कहता किस तत्व ने जेम्स चैडविक को न्यूट्रॉन की खोज में मदद की? तो उस तत्व का नाम है बेरिलियम। याद रखिए उस तत्व का नाम है बेरिलियम का। दोस्तों अगर आपसे प्रतीक पूछा जाए, इसका सिंबल पूछा जाए तो आप क्या बोलिएगा? Be बोलिएगा इसका प्रतीक। और परमाणु क्रमांक अगर आपसे पूछा जाए तो 4 दोस्तों इसका परमाणु क्रमांक होता है। दोस्तों जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन का खोज कब किया? तो 1932 ईस्वी में किया। न्यूट्रॉन का अगर दोस्तों हम बात करते हैं तो न्यूट्रॉन उदासीन कण होता है। याद रखिए इस पर आवेश शून्य होता है यानी 0 होता है। याद रखिए दोस्तों परमाणु के नाभिक के अंदर कौन कौन रहता है? तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है। इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कहता है भारत में 10 वर्षीय जनगणना विधिवत रूप से किस वर्ष में आरंभ हुई? तो 1881 में दोस्तों याद रखिएगा। लॉर्ड मेयो के समय में दोस्तों 1872 में याद रखिएगा यह जनगणना हुई थी। और दोस्तों पूर्ण अगर जनगणना पूछा जाए आपसे तो 1881 बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कहता है आधुनिक भारत के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत के पिता के रूप में जाना जाता है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है सगोली की संधि किस वर्ष हुई थी? तो 1816 में दोस्तों सगोली की संधि हुई थी। यही दोस्तों अगर आपसे पूछ लेता जो बेसिन की संधि बताइए, जो बेसिन की संधि कब हुई? तो बेसिन का संधि दोस्तों 1802 में हुआ था बेसिन का संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा साथी। क्वेश्चन का था छपेली किस राज्य का लोक नृत्य है? छपेली दोस्तों कौन राज्य का लोक नृत्य है? तो यह है हिमाचल प्रदेश का। और हिमाचल प्रदेश का 1-2 दोस्तों आप लोक नृत्य याद रख सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए धमान, धमान कहाँ का लोक नृत्य है? तो यह है दोस्तों हिमाचल प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है। अगर आपसे पूछा जाए चंबा, चंबा कहाँ का है दोस्तों? तो यह भी है आपको कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का। अगर दोस्तों डफ पूछा जाए तो डफ भी कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। तो ये सभी दोस्तों शास्त्रीय नृत्य आप याद रखिएगा। ये सभी शास्त्रीय नृत्य एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है 5 जगत वर्गीकरण डैश द्वारा प्रस्तावित किया गया था। दोस्तों 5 जगत प्रणाली किनके द्वारा दिया गया? तो यह दिया गया था व्हिटेकर के द्वारा दोस्तों दिया गया था। कहता है भूटान का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो काला कौवा है भूटान का राष्ट्रीय पक्षी। भूटान की राजधानी पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं थिम्पू दोस्तों हो जाएगा भूटान की राजधानी। और भूटान देश की मुद्रा पूछा जाए नगुल्ट्रम दोस्तों इस देश की मुद्रा का नाम है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान कहाँ पर स्थित है?
तो हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है? तो मूसी नदी के किनारे स्थित है अगर हैदराबाद शहर का बात किया जाए तो। अर्थशास्त्र का दोस्तों जनक किसको बोला जाता है? तो एडम स्मिथ को दोस्तों याद रखिएगा, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अमजद अली खान इसको बजाने के लिए जाने जाते हैं? तो यह सरोद बजाने के लिए दोस्तों जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है दोस्तों देश का पहला वस्त्र पार्क कहाँ स्थापित किया गया था? बेंगलुरु में दोस्तों स्थापित किया गया। दोस्तों बेंगलुरु से आप प्रश्न याद रख सकते हैं, इसरो का मुख्यालय कहाँ है अगर आपसे पूछा जाए तो इसरो का मुख्यालय बोलिएगा बेंगलुरु में है। बेंगलुरु को दोस्तों बगीचों का शहर कहा जाता है। और इलेक्ट्रिक सिटी किसे कहा जाता है? तो बेंगलुरु को बोला जाता है इलेक्ट्रिक सिटी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू में। अगर नींबू रस का दोस्तों पीएच मान आपसे पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं 2.4 हो जाएगा नींबू रस का पीएच मान। कहता है अगला प्रश्न किस वर्ष तक WHO ने मधुमेह में वृद्धि को रोकने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया? तो कब तक दोस्तों? तो 2025 तक। अगर दोस्तों हम मधुमेह का बात करते हैं तो इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह नामक बीमारी हो जाता है। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं 14 नवंबर के दिन मनाया जाता है विश्व मधुमेह दिवस के रूप में। भारत रत्न सबसे पहले किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा प्रदान किया गया। अगर दोस्तों हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बात करते हैं तो यह बिहार के रहने वाले थे और भारत के प्रथम राष्ट्रपति दोस्तों बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दोस्तों देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को याद रखिएगा साथी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई? तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई। दोस्तों बिहार से झारखंड कब अलग हुआ अगर पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग हुआ। बिहार और उड़ीसा दोस्तों कब अलग हुआ? तो 1936 में बिहार और उड़ीसा याद रखिएगा अलग हुआ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजना बनाई जा चुकी है? तो 12 पंचवर्षीय योजना अभी तक बनाई जा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होते हैं? 746 वाट के बराबर होते हैं। एक अश्व शक्ति का मतलब दोस्तों याद रखिएगा 1 HP बोल रहा है, याद रखिए साथी 1 HP जिसको हॉर्स पावर बोला जाता है। अगला प्रश्न कहता है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मुख्यालय है? तो पेरिस में दोस्तों इसका मुख्यालय है। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया? तो भारत तथा इंडिया के नाम से किया गया है इसका उल्लेख। प्रश्न कहता है किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? वर्ष 1950 में अपनाया गया। दोस्तों यह भारत का राष्ट्रगान है जनगण मन। इसको किसने लिखा? तो इसको लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने दोस्तों इन्हें लिखने का कार्य किया है। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक। भारत की देशी रियासतों के विलय में किन 2 व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? सरदार पटेल तथा VP मेनन हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल का बात किया जाए तो इन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों भारत का बिस्मार्क अगर आपसे पूछा जाए किसको बोला जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोला जाता है भारत का बिस्मार्क। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी है दोस्तों बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल। दोस्तों भारत देश का राष्ट्रीय खेल पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं
हॉकी हो जाएगा भारत देश का राष्ट्रीय खेल। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग की नियुक्ति का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 280 दोस्तों इसका सही जवाब चला जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस सभी के मिक्स इम्पोर्टेंट हम 100 प्रश्न को डिस्कस करवाएंगे, जो दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहता अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बुजकाशी दोस्तों अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा। बास्केटबॉल खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बास्केटबॉल खेल में साथी 5 खिलाड़ी होते हैं। इसका सही उत्तर 5 खिलाड़ी हो जाएगा। कहता है बाबर ने किस युद्ध में सर्वप्रथम जिहाद का नारा दिया था? तो दोस्तों खानवा का युद्ध में दिया था। साथ ही खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1527 में दोस्तों खानवा का युद्ध लड़ा गया। कहता है शर्मिला शर्मा किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो यह कथक से दोस्तों संबंधित। अगर साथी हम कथक का बात करते हैं तो यह उत्तर भारत यानी यूपी का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों। कथक याद रखिएगा। साथ ही कथक नृत्य यह रासलीला पर आधारित है। अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कौन शास्त्रीय नृत्य रासलीला पर आधारित है, तो आप बोल सकते हैं कथक बोल सकते हैं। इसका प्रमुख कलाकार 1-2 और याद रखिए, जैसे पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज दोस्तों इसके प्रमुख कलाकार थे कथक के। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी कहता है किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई? तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। 1919 में दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पंजाब के अमृतसर में यह घटना होती है 13 अप्रैल 1919 को। कहता हुसैन सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो हुसैन सागर झील स्थित है आपको तेलंगाना राज्य में दोस्तों यह झील स्थित है। भारत का सबसे बड़ा लेगून झील चिल्का किस राज्य में स्थित है? यह ओडिशा में दोस्तों स्थित है, अगर चिल्का झील का बात किया जाए तो। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता कंबोडिया के प्रसिद्ध मंदिर अंकोरवाट का निर्माण किसके द्वारा किया गया? राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा किया गया। यह दोस्तों एक हिंदू मंदिर है, याद रखिए अंकोरवाट का मंदिर, जो कि कंबोडिया में है। कहता मामा भांजा का मंदिर कहाँ स्थित है? बारसूर में दोस्तों यह मंदिर स्थित है। कहता महाकालेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित। दोस्तों मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट बोला जाता है। टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है किसको? तो मध्य प्रदेश को। राजस्थान के दिलवारा के जैन मंदिरों का कहता है निर्माण किसके द्वारा किया गया? विमल शाह के द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष कौन है? विजय लक्ष्मी पंडित हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था? तो राजदूत था दोस्तों। मेगास्थनी दोस्तों इंडिका नामक पुस्तक लिखा है। इंडिका नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया? मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया। यह यूनानी राजदूत था। कहता लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? तो केशिकत्व घटना के कारण दोस्तों यह ऊपर उठता है। एक जैव पद्धति जिसमें प्रासर्व्य का उपयोग किया जाता है सोनोग्राफी हो जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया 1526 में दोस्तों। पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें दोस्तों बाबर की जीत हुई और इब्राहिम लोदी की हार हुई। पानीपत का द्वितीय युद्ध का बात किया जाए तो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ दोस्तों कब हुआ? तो 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। पानीपत का दोस्तों तृतीय युद्ध कब हुआ? तो 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। तीनों युद्ध को दोस्तों आप याद रखिएगा। कहता किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं डॉपलर प्रभाव, इन्हें बोला जाता है। कहता है मानव शरीर का ताप स्थापी स्थित होता है हाइपोथैलेमस में स्थित होता है। भूख प्यास दोस्तों हाइपोथैलेमस ग्रंथि लगाता है।
कहता 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है तो 2012 से 2017 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। दोस्तों हम टोटल पंचवर्षीय योजना की अवधि बता चुके हैं, इससे पहले 12 पंचवर्षीय योजना की अवधि दोस्तों आप याद रखिएगा। कहता भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो जहांगीर के दोस्तों समकालीन थे। उत्तर भारत के मंदिरों को डैश कहा जाता है? नागर शैली बोला जाता है उत्तर भारत के मंदिरों को। भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? दोस्तों 1950 में, 15 मार्च 1950 में दोस्तों योजना आयोग का गठन किया गया। कहता चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ? 1917 में दोस्तों चंपारण सत्याग्रह का आरंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है वह कौन से भारतीय है जिन्होंने भारत में सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया? उसका नाम है दादा भाई नौरोजी। और कितना रुपया दोस्तों आकलन किया? तो 20 रुपया आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन कहता सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो तीसरा क्षेत्र यानी तृतीयक क्षेत्र को कहा जाता है सेवा क्षेत्र। प्रसिद्ध खजुराहो नृत्य महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया था? मध्य प्रदेश में यह आयोजित किया गया था। प्रश्न कहता है भारत का पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न है दोस्तों। कौन सा है? तो भारत रत्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तब पद्म विभूषण दोस्तों हो जाएगा। यूएनओ के नामकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को दिया जाता है इसका नामकरण का श्रेय। कहता वेरीनाग झील कहाँ स्थित है? तो वेरीनाग झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। यही अगर आपसे पूछा जाए शेषनाग झील के बारे में तो शेषनाग झील भी दोस्तों कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। भारतीय महिला हॉकी टीम कहता बर्मिंघम में कौन सा पदक प्राप्त किया? कांस्य पदक दोस्तों यह प्राप्त किया। जालियांवाला बाग कहाँ पर है? अमृतसर में है दोस्तों। पंजाब के अमृतसर में है जालियांवाला बाग। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। क्वेश्चन कहता है 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर निर्धारित किया गया था? तो 8% निर्धारित किया गया था। इंडिया हाउस की स्थापना किस वर्ष हुई? 1904 में दोस्तों इंडिया हाउस की स्थापना हुई। इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे किस तिथि को मनाया जाता है? 20 मार्च को यह मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 20 मार्च को मनाया जाता है। कहता बगलिहार बांध परियोजना किस नदी पर है? चिनाब नदी पर है। रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है? यह दोस्तों अनुनाद का उदाहरण है। किसका है साथी? अनुनाद का यह उदाहरण है। नेपाल का संविधान कब लागू किया गया? 20 सितंबर 2015 को 15 में दोस्तों लागू किया गया नेपाल का संविधान। नेपाल की राजधानी काठमांडू और नेपाल की मुद्रा रुपया दोस्तों नेपाली रुपया। कहता प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई? 1 मई 2016 में इस योजना की शुरुआत हुई। प्राकृतिक रेशम कितनी मुख्य किस्में हैं इसकी? तो 4 मुख्य किस्में होती है प्राकृतिक रेशम की। दूरी के साथ स्थान परिवर्तन क्या कहलाता? विस्थापन कहलाता। विस्थापन दोस्तों याद रखिएगा यह सदिश राशि होता है विस्थापन का बात किया जाए तो। और दोस्तों विस्थापन का अगर एसआई मात्रक पूछा जाए तो मीटर बोल सकते हैं। सीजियस मात्रक पूछा जाए तो सेंटीमीटर बोल सकते हैं विस्थापन का। कहता संघ लोक सेवा आयोग किस प्रकार की संस्था है? संवैधानिक संस्था है। भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो 6 राज्यों में दोस्तों विधान परिषद है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों प्रश्न कहता है पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ग्राम सेवक करता है। कौन करता है? ग्राम सेवक करता है।
कहता कजाकिस्तान की नई राजधानी कहाँ पर स्थापित की गई? नूर सुल्तान दोस्तों इसकी नई राजधानी स्थापित की गई। राजा मिहिर भोज किस राजवंश से था? गुर्जर प्रतिहार राजवंश से था दोस्तों राजा मिहिर भोज, अगर पूछा जाए तो। कहता सैयद राजवंश का संस्थापक कौन था? तो खिर्ज खां हो जाएगा दोस्तों सैयद राजवंश का संस्थापक, और इस वंश का स्थापना 1414 में दोस्तों किया गया था खिर्ज खां के द्वारा। और इस वंश की राजधानी पूछा जाए तो दिल्ली बोलिएगा इस वंश की राजधानी थी। कहता मारफती किस देश की पारंपरिक लोकगीत है? बांग्लादेश की दोस्तों पारंपरिक लोकगीत है मारफती का अगर बात किया जाए तो। कहता काजी नजरुल इस्लाम राष्ट्र कवि है? तो बांग्लादेश के दोस्तों यह राष्ट्र कवि है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा क्वेश्चन, कहता कैंडियन किस देश की नृत्य शैली है? कैंडियन दोस्तों किस देश की नृत्य शैली है? श्रीलंका देश की। सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? मेरठ से दोस्तों सिपाही विद्रोह का शुरुआत हुआ। ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष का होता है। कहता तनाख किस धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है? यहूदी धर्म का दोस्तों यह एक पवित्र ग्रंथ है। अगला प्रश्न कहता म्यांमार कब स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बना? तो 1948 में। अफीम युद्ध किन 2 देशों के बीच लड़ा गया? तो चीन और इंग्लैंड के बीच दोस्तों यह युद्ध लड़ा गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथ ही अगला प्रश्न कहता ब्रिटिश राज एवं अफगान आदिवासियों के बीच कौन सी युद्ध लड़ी गई? अफगानी युद्ध लड़ी गई। भारत में आंतरिक अशांति के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसके समय इंदिरा गांधी दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री थे। और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। गरीबी हटाओ का नारा दोस्तों किनके द्वारा दिया गया? तो गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया। नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है? गाय है नेपाल का राष्ट्रीय पशु। यही दोस्तों अगर भारत का राष्ट्रीय पशु पूछा जाए तो आप क्या बोलते? बाघ बोलते भारत का राष्ट्रीय पशु। कहता फ्रेंडशिप हाईवे किन 2 देशों के बीच है? तो चीन और नेपाल देश के बीच है। प्रश्न कहता भारत श्रीलंका के बीच कौन सी युद्ध अभ्यास होता है? मित्र शक्ति दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी कौन है? तो सुरमा दोस्तों बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी है। प्रथम लोकायुक्त किस राज्य में स्थापित की गई? तो महाराष्ट्र में दोस्तों स्थापित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता नेपाल की संसद को कहा जाता है राष्ट्रीय पंचायत दोस्तों बोला जाता है नेपाल देश की संसद को। कहता थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र कहाँ पर स्थित है? यह केरल में स्थित है। कहाँ दोस्तों? केरल में स्थित है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल पाया जाता है सेब के अंदर। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल दोस्तों श्रीलंका देश का राष्ट्रीय खेल है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? तो पिनाकी चंद्र घोष हो जाएगा भारत के प्रथम लोकपाल। दक्षिण गंगोत्री कहाँ पर स्थित है? अंटार्कटिका में दोस्तों स्थित है यह। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन साथी कहता मैं आकाशगंगा का नागरिक हूँ यह कथन किसका है? कल्पना चावला का दोस्तों यह कथन है। कहता है बिम्सटेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ढाका में दोस्तों इसका मुख्यालय स्थित है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कहाँ से की गई? हरियाणा से दोस्तों इसकी शुरुआत की गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत। अगला प्रश्न का था भारत में प्रथम लोकपाल बिल किस वर्ष पारित की गई? 2013 में पारित किया गया। सूफी संतों की कब्र को क्या कहा जाता है? दरगाह दोस्तों सूफी संतों की कब्र को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था 13वीं सदी में पश्चिम बंगाल को किस नाम से जाना जाता था? गोड के नाम से दोस्तों इन्हें जाना जाता था 13वीं सदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। कहता एस्ट्रोजन और कहता है प्रोजेस्टेरोन किसकी वृद्धि को नियंत्रित कर उत्तेजित करते हैं? तो स्तन ग्रंथि। और ये दोनों दोस्तों आप याद रख सकते हैं ये दोनों
मादा हार्मोन है। कौन दोस्तों? ये दोनों मादा हार्मोन है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस सभी के दोस्तों मिक्स हम टॉप इम्पोर्टेंट 100 प्रश्न को डिस्कस किए जो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो दोस्तों आज का यह क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आज के इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।